अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं आपकी मिस हिना टीचर उर्दू की आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लेक्चर नंबर 2। आप सबको पता है कि आपकी जो है न्यू क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और आपको जो है मैंने लेक्चर नंबर 1 जो है वो मैं आपको दे चुकी हूँ। लेक्चर नंबर 1 में जो है आपने क्या पढ़ा था? नज़म हमद के बारे में पढ़ा। हमद किसे कहते हैं बच्चों? आप सबको याद होगा, मेरे साथ पढ़ें, आपको याद भी होगा। नज़म हमद हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था हम के बारे में। नज़म हमद है जिसको लिखने वाले शायर का नाम क्या है? रईस फ़रोग़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अब भी बता रही हूँ, नज़म हमद को लिखने वाले शायर कौन हैं? रईस फ़रोग़ हैं। अच्छा, टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले ज़रा हम रिव्यू ले लेते हैं कि आपको लेक्चर नंबर 1 कितना याद है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में जो है हमने आपको पूरा सिलेबस का रिव्यू करवाया कि सिलेबस में आपके क्या क्या है। मिकाते अव्वल के काम में आपके पास सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया था पहले ही कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम इस मिकाते अव्वल में पढ़ेंगे। नज़म हमद है हमारे पास। ठीक है, एक रिव्यू कर लेते हैं। आप अपने पास कॉपी में भी चेक कर लें दोबारा से, या आपने असाइनमेंट में लिखा होगा जो मैंने आपको पूरे इसमें सब चैप्टर वाइज स्लाइड के ज़रिए आपको बताया था। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है हमद की है। ठीक है, नज़म हमद है। उसके बाद नज़म नात है। उसके बाद सबक जो है हमारे पास वो है नेकी का बदला। उसके बाद सबक है शेख सादी के अक़वाल। उसके बाद सबक है आपके पास बी अम्मा। ठीक है, ये सारा काम है आपका मिकाते अव्वल का। और आपको जो है मिकाते अव्वल में जो सबसे पहले हिस्सा नज़म है, हिस्सा नज़म में 2 नज़म है आपके पास जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिस्सा नज़म में अभी सबसे पहला जो हमारा नज़म है वो क्या है? हमद है। ठीक है, और हमद को लिखने वाले कौन हैं? रईस फ़रोग़। ठीक है, इस पूरे हमद में जो है अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई थी। आपको जो फ़र्स्ट लेक्चर दिया गया था उसमें पूरे शेर के साथ मैंने आपको जो है हमद के बारे में बता दिया था कि इस शेर में रईस फ़रोग़ ने जो है इस शेर को किस तरीके से बताया है और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है और जो है पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था। दोबारा रिव्यू भी इसका यही है कि आप सबको पता है कि हम सबका खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। सारे आलम को बनाया किसने है? अल्लाह ताला ने बनाया है। बीज से पेड़ उगाने वाला, पेड़ से बीज बनाने वाला अल्लाह ताला है। रंग फूलों ने तुझी से पाए, सब हैं तेरे करम के साए। फूलों के रंग अल्लाह ताला ने बनाए हैं। सारे पंछी तेरे गुन गाते हैं। जितने भी पंछी हैं वो सब अल्लाह ताला के गुन गाते हैं। ए खुदा बरतरो बाला तू है, हम सबको पालने वाला तू है। तू 2 आलम पर नज़र रखता है। तूने ही इल्म की दौलत दी है, तूने ही अक़ल की नेमत दी है। ठीक है, ये सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है। अब आते हैं हम इसके काम की तरफ। नज़म हमद। ठीक है, सबसे पहले आपकी वर्किंग में जो काम जा रहा है वो है अब अल्फाज मायनों का। ठीक है, सबसे पहले आपको जो हमने फ़र्स्ट लेक्चर में आपको पूरा सिलेबस का रिव्यू दिया, उसके बाद नज़म हमद के बारे में बताया। ठीक है, अब इसके बाद जब हम काम शुरू करने जा रहे हैं वो है इसके अल्फाज मायने। ठीक है, नज़म हमद के अल्फाज मायने जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अल्फाज मायनों में सबसे पहले लिखा हुआ है पंछी। पंछी किसे कहते हैं? पंछी कहते हैं परिंदे को। किसे कहते हैं बच्चों? परिंदे को। इसी तरीके से अब नंबर 2 पे लिखा हुआ है, देखें क्या लिखा हुआ है अल्फाज। पंछी के नीचे क्या लिखा हुआ है? दिख गया सबको? नज़र आ गया? मंजूर। मंजूर। अब मंजूर के आगे क्या लिखा हुआ है? मानना, और स्लैश डला हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कबूल। यानी कि मंजूर का मतलब है मानना और कबूल करना। ठीक है, इसके बाद आप अल्फाज मायने में देख सकते हैं आलम। आलम, आलम के क्या मायने हैं? आलम के मायने हैं दुनिया। इसके बाद नंबर 4 है करम। करम, करम के क्या मतलब है? करम का मतलब है मेहरबानी। ठीक है, इसके बाद सबसे आखिर में हमारे पास क्या है? गुण। गुण मतलब खूबी या हुनर। गुण का मतलब होता है कि उसके अंदर कौन सी खूबी पाई जाती है, कौन सा हुनर पाया जाता है, उसके अंदर क्या खुसूसियात हैं, उसको कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दोबारा से मेरे साथ पढ़िएगा। पंछी,
पंछी के क्या मायने हैं? परिंदे। नंबर 2 मंजूर, मंजूर के क्या मायने हैं? मानना, कबूल करना। आलम, आलम के क्या मायने हैं बच्चों? आलम के क्या मायने हैं? दुनिया। वेरी गुड। करम के क्या मायने हैं? करम के मायने हैं मेहरबानी। और सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में आपके पास क्या है? गुण। गुण का क्या मतलब है? खूबी और हुनर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप दोबारा से जो इस नज़म को दोबारा भी पढ़ सकते हैं और इसके जो आपको मायने करवाए गए हैं ये दोबारा आप पढ़ें, एक बार रिव्यू करें, इसको याद करें क्योंकि बहुत आसान है, आपको फ़ौरन याद भी हो जाएगा। पंछी मतलब परिंदे, मंजूर मानना कबूल करना, आलम दुनिया, करम मेहरबानी, गुण मतलब क्या है? खूबी और हुनर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि आपके पास जो है सिलेबस आपको स्कूल से मिल गया है। सिलेबस आपके पास से आपको मैंने बता भी दिया। इसके बाद आपके पास असाइनमेंट है, आपके पास बुक है। अपनी किताब से आप दोबारा इसका रिव्यू करें, दोबारा पढ़ें। जो मुश्किल अल्फाज आपको लगते हैं आप उस पर अंडरलाइन करें, इसके अंदर सारे अल्फाज दिए हुए हैं। उसके बाद आपको जो है पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, सारे वर्ड्स की और सारे जो एक एक शेर की तशरीह आपको बताई गई है। ठीक है, तो अब आपको ये अल्फाज मायने करने। इसके बाद आपके पास जो काम है मैं आपको घर से दे रही हूँ, मतलब कि डायरी, मतलब कि तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी, अब आपको डायरी में जा रहा है नज़म हम की खुशखती करें। ठीक है, आप जो है नज़म हम की क्या करेंगे? खुशखती करेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरी राइटिंग में। एक पेज पूरा जो ये खुशखती का है, पूरी जो आपके पास नज़म लिखी हुई है इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा बहुत प्यारा प्यारा लिखना है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट में वर्क है जो मैं आपको दे रही हूँ, ये आपकी डायरी है। ठीक है, डायरी में आपको क्या करना है? नज़म हम की खुशखती करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पूरा हमारा चैप्टर था, नज़म था, नज़म हम थी हमारी, जिसके अंदर आप सब ने जो है नज़म हम की आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई। आप इसके अल्फाज मायने कर लेंगे और अल्फाज मायने से पहले आपको क्या करना है? एक पेज खुशखती करनी है। मतलब अल्फाज मायने आप बाद में करेंगे, पहले आप क्या करेंगे? खुशखती करेंगे, उसके बाद अल्फाज मायने का काम करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काम मेरा समझ में आ गया होगा और आप जो है ये काम को कॉपी कर लेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे जो है तीसरे लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।